आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसे शॉर्ट में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जो बल्ब वगैरह जल रहा है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले होता क्या है, इसमें एक मेटल होता है। मेटल जो है, मेटल चाहे बेलनाकार भी हो सकता है सिलिंड्रिकल शेप में, चाहे वो किसी भी आयताकार में या फिर चकोर आकृति में, कैसे भी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक। इस मेटल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडिपेंडेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, अपने आप आगे नहीं बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे नहीं बढ़ता है तो फिर करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे पास जो मेटल रहते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं होते हैं, बिना किसी ऊर्जा के मूव नहीं होते, किसी भी विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये मेटल है, वो दोनों किनारे को हमने क्या कर दिया, बैटरी के प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से जोड़ दिए। जिससे क्या होता है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस माइनस टर्मिनल यानी कि ऋण ध्रुव के कारण क्या होते हैं, आगे उसके ऊपर बल लगता है। अब ये जब बल लगेगा तो यहाँ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से क्या होता है, ये मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चलने लग जाते हैं, माइनस सिरा से प्लस सिरा की ओर चलने लग जाते हैं। क्या होता है कि यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है, फिर करंट का रूप ले लेता है, विद्युत धारा होता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये देख रहे हो मेटल है, इस मेटल में प्लस और माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या कर देते हैं, एक कुंजी जोड़ दिया जाता है। कुंजी जो कि यानी कि बटन को ऑन या ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये अब ये जो करंट बह रहा है माइनस सिरा से प्लस सिरा की ओर, तो यहीं पे उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो अब आता है विद्युत धारा क्या है, वही, ठीक। समय के साथ आवेश जब आगे बढ़ता है तो उसी को बोला जाता है विद्युत धारा। समय के साथ आवेश का बढ़ना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। या फिर आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दोनों तरीके से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। आप उसका यहाँ पे फार्मूला देख सकते हो, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। ये आपके पास दिख रहा है। तो विद्युत धारा को किसे प्रेजेंट करते हैं, I से प्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर से। और यहाँ पे इस पूरे सर्किट में देख रहे हो कुंजी जुड़ने के साथ यहाँ बल्ब है जो जलेगा, और यहाँ पे जुड़ा होता है एक अमीटर। अमीटर क्या होता है, अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बताता है, उसको मापता है या फिर इंगित करता है कि अमुक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। इंडिकेट करता है, स्पीडोमीटर के जैसे होता है। गाड़ी में जिस तरीके से स्पीडोमीटर रहता है उसी तरीके से अमीटर होता है। अब विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, अमीटर को एम्पियर को कैपिटल ए से प्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। यहाँ पे एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसके बाद धारा की मात्रा की माप अभी बताया जैसे कि अमीटर से किया जाता है। ये आपके पास अमीटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रिक करंट को जाना कि क्या होता है। और यहाँ पे ये प्लस माइनस ये जो बैटरी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुंजी है, ठीक। ये सब जुड़ा रहता है। इस पूरे सरकमफेरेंस को बोला जाता है सर्किट बोला जाता है। इस पूरा जो आपके पास सोर्स या फिर कंटेंट रहते हैं, इस पूरे को बोला जाता है सर्किट।